डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की चाल। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये 3 तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई।
क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पर इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी थी? काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुलाया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे पुलिस से वो क्या पूछताछ? उनके भाई है? हाँ, हमारा भाई है वो, जैसे है हम लोग के पास, तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर, तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको? रात में बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया है लोग पहले, तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, तो बाहर जा गया। हम तो समझ रहे कि घर पे जा, बाहर जाके काम कर रहा है, ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? सब बात पूछा कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है, वो तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं, वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ, सारा हुजूर था, कुछ नहीं, खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल, देखिए ये सागर कुमार के पिताजी और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोग का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की जांच। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक
पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया
लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी, तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी थी? काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था वो। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुल आया था ना मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे पुलिस से वो क्या पूछताछ की? आपके उनके भाई हैं? हाँ, हमारा भाई है वो, जैसे आया हम लोग के पास तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर, तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको? रात में बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया है पहले, तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, जो बाहर जाएगा। हम तो समझ रहे कि घर पे जाएगा, बाहर जाके काम कर रहा है, ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? सब बात पूछा कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है, तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं? वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ, सारा मुजूर था, कुछ नहीं, खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल, देखिए ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोगों का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी, कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की जांच। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि
अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया
उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नकटराना से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी? अरे काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था वो। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुल आया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे वो क्या पूछताछ किया? आपके उनके भाई हैं? हाँ, हमारा भाई है। वो जैसे आया हम लोग के पास, तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर। तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको? रात में बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया है लोग पहले, तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? यहीं घर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, तो बाहर जाएगा। हम तो समझ रहे कि घर पे जाएगा, बाहर जाके काम कर रहा है। ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? तो सब बात पूछा कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है वो, तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं? वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ सारा मुजूर था, कुछ नहीं, खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल, देखिए ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोगों का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की चाल। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए
मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसही के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसही गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं।
तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी थी? काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था वो। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको ये बात? ना, हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुलाया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे पुलिस से क्या पूछताछ किया? आपके उनके भाई हैं? हाँ, हमारा भाई है वो जैसे है हम लोग के पास। तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर। तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको? रात में बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया हेलो पहले तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? वो मालूम है, सुने सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? यहीं घर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, तो बाहर जाएगा। हम तो समझ रहे कि घर पे जा बाहर जाके काम कर रहा है। ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? वो सब बात पूछे कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है वो। तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं, वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ, सारा मुजूर था, कुछ नहीं, खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल। देखिए, ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोग का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी, कोई जानकारी नहीं थी। और इस तरह की घटना जो हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की जाल। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है।
मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की इस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने।
घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी थी? अरे काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था वो। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में कुछ आया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे वो क्या पूछताछ? क्या उनके भाई हैं? हाँ, हमारा भाई है वो, जैसे आया हम लोग के पास तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर, तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको? रात में बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया हेलो पहले तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? यही घर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, जो बाहर जाएगा। हम तो समझ रहे कि घर पे जाए, बाहर जाके काम कर रहा है, ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? वो सब बात पूछे कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है वो, तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं? वो बता के थोड़ा मैं कोई करता हूँ। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ, सारा मुजूर था, कुछ नहीं, खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल। देखिए, ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोगों का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी, कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमेश कुमार, न्यूज़ 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की जांच। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि
विक्की गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए ये खबर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नकटराना से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी? अरे काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था वो।
अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है उसने, पता है आपको ये बात? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुल आया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे पुलिस से वो क्या पूछताछ किया? आपके उनके भाई हैं? हाँ हमारा भाई है वो जैसे आया हम लोग के पास, तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर, तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। अच्छा, बात हुई थी आपको रात में? बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ने जैसे वो बोल के गया लोग पहले तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? है, वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं नहीं वो बात कौन घर है आपका? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, तो बाहर जाएगा, हम तो समझ रहे कि घर पे जा बाहर जाके काम कर रहा है, ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? वही सब बात पूछे कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है वो, तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है, बस यही सब बात। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं? वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ सारा मंजूर था, कुछ नहीं, जी खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल। देखिए, ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोग का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमेश कुमार, न्यूज़ 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का मकसद डी कंपनी के पार्ट 2 की पटकथा लिखनी थी। गैलेक्सी कांड में डी कंपनी पार्ट 2। शोहरत के लिए डी कंपनी को सीधी चुनौती। डॉन की बिसात पर नए चेहरों की चाल। रविवार सुबह 5 बजे के आसपास सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में जिस तरह से फायरिंग की गई, उसने अचानक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और चमक दमक से भरी दुनिया को सकते में ला दिया। माया नगरी के इस मायावी खेल में शामिल दोनों शूटर सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद जिन खबरों से पर्दा उठ रहा है, वो खबरें अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए मोहरों की कहानी बयां कर रही हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों से पता चला है कि अपने आका के कहने पर दोनों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का मकसद इस कांड के जरिए फेमस होना था। इस गोलीकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सागर और विक्की को कुछ पैसे और हथियार भी मुहैया कराए गए थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई में पंजाब और हरियाणा के गिरोह ने डी कंपनी की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गुजरात पुलिस ने मुखबिर की मदद से गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर में छिपे थे और ठीक उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे जैसी कोशिश और पैटर्न पर दाऊद इब्राहिम का गिरोह काम करता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के कम होते असर की वजह से अब पंजाब और हरियाणा से जुड़े गिरोह मुंबई में एक्टिव हो चुके हैं। इनका मकसद नए लड़कों को बहकाकर अपने गैंग में शामिल कराना है। ऐसे लड़कों को टारगेट दिया गया है कि वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी के घर को टारगेट करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। खास बात ये कि गिरोह में शामिल होने वाले ये नए लड़के कम पैसों में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के ये गैंग अपराध की उस दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कभी सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी का सिक्का चलता था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने दोनों शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सूरज पाल बिहार के पश्चिम चंपारण के मसई के रहने वाले हैं। इधर गुजरात से दोनों शूटर की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस ने मसई गांव से दोनों के पिता को हिरासत में ले लिया है। दोनों के पिता से पूछताछ की जा रही है। दोनों शूटर के आपराधिक इतिहास को लेकर मुंबई पुलिस ने भी बिहार पुलिस से संपर्क किया है और एक टीम बिहार पहुंच भी चुकी है। पुलिस के अनुसार शूटर विक्की गुप्ता ने सलमान खान के घर फायरिंग की थी और सूरज पाल बाइक चला रहा था। दोनों के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पहले भी रक्सौल और गोपालगंज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस की विशेष टीम बिहार पहुंची और बेतिया पुलिस से संपर्क साधा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बेतिया पुलिस मुंबई पुलिस को हर प्रकार की मदद दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। ये तीन तस्वीर एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर जब सलमान के घर फायरिंग हुई थी और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो हुआ था वो तस्वीर, और दोनों शूटर की गिरफ्तारी गुजरात से होती है वो भी तस्वीर है। और लॉरेंस गैंग की ये शूटर ये उस समूह के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर अब दबिश देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मुंबई की विशेष पुलिस की टीम जो है वो बिहार पहुंच चुकी है और पूछताछ छानबीन लगातार जारी है। बेतिया पुलिस से भी संपर्क किया गया है और बेतिया पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि पूरी मदद जो है वो बिहार पुलिस देगी और इस जांच में पूरी मदद यहां से मिलेगी। तो देखिए पर सामने आ रही है कि कैसे करीब 1 महीने तक ये दोनों शूटर जो हैं रेकी करते रहे और रेकी करके इन्होंने फायरिंग की। पनवेल का इलाका इन लोगों ने अपना डेरा बना रखा था और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया। तो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर लक्ष्मी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की मदद से और मुखबिरों की मदद से हम दोनों को उनकी जानकारी मिल पाई। क्राइम ब्रांच की तरफ से जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली यूनिट 11 के पीआई भरत गोणे, इनकी टीम और उनके थोड़ा पीछे ही पीआई एईसी अरुण थोरात, इनकी 2 टीम्स को इमीडिएटली भेजा गया। लगभग एक 250-300 किलोमीटर चलने के बाद ये टीम वहां पर भुज डिस्ट्रिक्ट में नखत्राणा के आसपास पहुंची। छोटा टाउन है ये वहां पर, लेकिन चूंकि दोनों आरोपियों के पास वेपन होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की थी। तो इमीडिएटली हम लोगों ने यहाँ से वहां के एसपी साहब, भुज के एसपी साहब से कांटेक्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि वो भी अपनी टीम प्रोवाइड करें, जिसके वजह से हमारी टीम थोड़ा फर्दर स्ट्रेंथन होगी और लोकल टेरेन की भी उनको ज्यादा जानकारी रहती है। उस आधार पे इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नखत्राणा से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। तो ये दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया। वहीं न्यूज 18 से सागर कुमार के पिता और भाई ने बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही सागर जलंधर कमाने जाने के नाम पर गया था। सागर के भाई और पिता से बात की संवाददाता अवनीश कुमार ने। घर पर हुए हमले में का कनेक्शन जो है वो बिहार के कनेक्शन सामने आया है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मसही गांव का जो है वो सागर कुमार उनके पिताजी हैं और उनके भाई हैं। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। ये बताइए कि आपको पता था कि आपका बेटा क्या करता है, बाहर में क्या काम करता है, क्या करता है, कुछ जानकारी? अरे काम तो करता है, फैक्ट्री में रहता था, काम करता था। अब पता नहीं ये क्या कर दिया, एक बैग उधरती ऐसे हो गया जो हमको सुनना पड़ता है। सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया है, उसकी पता है आपको? ना हम पता नहीं था, हम कल सुने थे, जो मीडिया में खुल आया था ना भाई मोबाइल में, तब सुने थे। पुलिस आपसे पूछताछ की है? नहीं, हमसे पुलिस से वो क्या पूछताछ? क्या उनके भाई है? हाँ, हमारा भाई है। वो जैसे आया हम लोग के पास, तो हम लोग को चला गया शाम को 10-11 बजे रात के गए उधर।
तो वो लोग ने बोल के दिया जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए। तो अच्छा, बात हुई थी आपको रात में? बात हुई थी? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ने जैसे वो बोल के गया है लोग, पहले तो वो बोल के गया मैं काम करने जा रहा हूँ जलंधर। उसके बाद से मेरे को मालूम नहीं है, होली में 2-3 दिन रहा, बीत गया, चला गया। उसके बाद से मालूम नहीं है क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाया, पता है ना आपको? है। वो मालूम है, सुने हैं। पहले से कुछ गतिविधि थी क्या? नहीं, वो बात नहीं। कौन घर है आपका? यहीं घर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं था, तो बाहर जाएगा। हम तो समझ रहे कि घर पे जाएगा, बाहर जाके काम कर रहा है। ये मालूम नहीं चला कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पुलिस से पूछताछ हुई? पुलिस ने पूछताछ की आपसे? क्या क्या पूछा पुलिस ने? तो सब बात पूछा कि जे मालूम नहीं था ये सब कर रहा है वो, तो हम बोले कि नहीं मालूम नहीं, हमको क्या नहीं कर रहा है बस। तो आपके बेटे क्या कर रहे थे? आपको कोई भाई क्या कर रहे थे? कोई जानकारी नहीं? वो बता के थोड़ा ना कोई करता है। ना जानकारी का सीधा आदमी है, तो वो अगर गलत रहता तो हम तो पहले बता देते। हाँ सारा मुजूर था, कुछ नहीं। जी खाना नहीं खाए ना। बिल्कुल, देखिए ये सागर कुमार के पिताजी है और भाई है, और वैसी स्थिति में परिवार के लोगों का कहना है उनकी क्या गतिविधि थी कोई जानकारी नहीं थी, और इस तरह की घटना जो हुई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमेश कुमार, न्यूज़ 18 गौनाहा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में जब से दोनों शूटर की गिरफ्तारी हुई है, तब से बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। खबर है कि आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर ठीक वैसे ही पैटर्न पर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जैसे पैटर्न डी कंपनी के गुर्गे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। यानी आरोपियों का